हम इस बात का स्वागत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ चलिए ठीक है, उन्होंने देश से क्षमा मांगते हुए ये वापस लेने की बात कही है। लेकिन वो जो 600 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए, उसका कौन खमियाजा भुगतेगा? अब ये हमारी एमएसपी पे कोई बात नहीं हुई है। और अगर आपको ये मालूम था कि ये कानूनों में गलती है और आप समझा नहीं पा रहे हैं, जिस तरह से किसान जाड़ा गर्मी बरसात 1 साल तक वहाँ डटा रहा, आखिर में आपने ये चुनाव से ऐन पहले जो वापस लिया है, ये मुझे तो ये लगता है कि ये आपने कानून वापस लेने के लिए सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है। और कोई इस बात का ताज्जुब नहीं है कि चुनाव के बाद आप इसी तरह का कोई और नया कानून या कोई नए नाम से कोई चीज़ लाए आएँ, क्योंकि जैसा कि अब तक की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में देखा गया है या सुना गया है, वो अपनी कही हुई बात से पलटते ज़रा कम हैं। तो अगर आप इतने बड़े कानून को इतनी लड़ाई के बाद आपने इसको इतनी वापस ले रहे हैं, तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई नई चाल हो सकता है कि हो। आप जब ऑर्डिनेंस ला करके राती राता ये कानून बना सकते हैं, तो और ऑर्डिनेंस ला करके आप ईडी और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, तो फिर इसको भी एक ऑर्डिनेंस ला के क्यों नहीं रिपील किए देते? जब आप का पार्लियामेंट का सेशन आएगा, तब आप कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको रिपील करने की प्रक्रिया कर दीजिएगा। आज आप अपने इन कानूनों को रद्द करने के लिए या वापस लेने के लिए कम से कम एक ऑर्डिनेंस ला करके स्थिति तो क्लियर कीजिए। आप पार्लियामेंट का वेट क्यों कर रहे हैं? भाई उनके लिए ये मांग करते हैं कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए और उनको सम्मान दिया जाए उनकी शहादत को।